गंगानगर के श्री विजयनगर से अगली बड़ी खबर है। श्री विजयनगर में आफत का तूफान और बरसात। बीती रात आंधी तूफान में बारिश की वजह से एक हादसा हो गया। डेरा मल्ला टिब्बा में मिट्टी धंसने से यह हादसा हुआ और क्योंकि मल्ला टिब्बा में वार्षिक मेले का आयोजन किया जा रहा था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे, मौजूद थे और रात को आए तूफान और बारिश की वजह से मिट्टी धंस गई। कार, गाड़ियों सहित एक दर्जन वाहन मिट्टी के नीचे दब गए। लेकिन राहत की बात यह कि अब तक इस हादसे में किसी तरह की जनहानि की जानकारी नहीं है। लेकिन हादसा होने के बाद अभी तक स्थानीय प्रशासन जागा नहीं है, ये एक सोचनीय विषय। घटनास्थल पर डेरा मुखी और आसपास के लोग लगातार रेस्क्यू अपने स्तर पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी की सहायता से मिट्टी में दबे वाहनों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मेले के दौरान बड़ी संख्या में वहां पर ग्रामीण उपस्थित थे, लेकिन जैसे ही तेज तूफान और बारिश का मौसम हुआ और मौसम का मिजाज बदला तो वहां जितने भी वाहन थे वो इस मिट्टी के नीचे दब गए, धंस गए। हालांकि अपने स्तर पर रेस्क्यू करने की कोशिश सभी ने की और स्थानीय लोगों की सहायता यहां पर वाकई में काबिल तारीफ रही। पूरी जानकारी के साथ श्री विजयनगर से स्थानीय संवाददाता कमल जुट गए। कमल, क्या पूरी जानकारी इस घटना को लेकर? जयंती, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात जो है वो क्षेत्र में भयंकर तूफान व आंधी का दौर जारी रहा। इसी के साथ जो है लगातार 3 से 4 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। श्री विजयनगर के निकटवर्ती जो है डेरा मल्ला टिब्बा प्रसिद्ध जो है धार्मिक स्थल है, यहाँ पर मेले का आयोजन किया जा रहा था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है मेले में पहुंचे हुए थे। तो ऐसे में अचानक जो है टिब्बे की रेत धंसने के कारण दर्जनों की संख्या में वाहन जो है इसमें धंस गए। इस सब के बाद भी अब तक मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। वहीं जो है स्थानीय लोग जेसीबी की सहायता से रेस्क्यू कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर हमें जो जानकारी मिली है, हमने जानकारी लेने का प्रयास किया कि हादसे में किसी व्यक्ति के हताहत होने की खबर तो नहीं है। तो जानकारी मिली है कि अब तक वाहनों को नुकसान पहुंचा है, किसी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन कमल, इस हादसे में कहीं ना कहीं लापरवाही भी जरूर रही है और हादसा होने के बाद में भी जो उदासीनता है स्थानीय प्रशासन की वो नजर आ रही है। इसको लेकर कोई संज्ञान लिया, कोई अधिकारी वहां पर पहुंच रहे, किस तरह का अनुसंधान इस मामले पर किया गया बाद में? जयंती, मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी प्रशासन जो है वो गहरी नींद में है। अब तक प्रशासन का कोई आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, प्रशासन से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। परंतु जो डेरे के मुखी हैं, उन्होंने आसपास के लोगों की सहायता से रेस्क्यू का काम शुरू करवा दिया। दबे हुए वाहनों का निकालने का काम, जैसा हमने विजुअल भेजे हैं, दर्शक भी देख पा रहे हैं, दबे हुए वाहनों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू जो है स्थानीय लोगों ने शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक इस मामले में प्रशासन ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया है। वहीं जो रात की तूफान और बारिश थी, उसके कारण आसपास के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी नुकसान पहुंचा है। जी कमल, आज के लिए किस तरह का अभी मौसम वहां पर बना हुआ है? क्योंकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर ही शुरू किया, लेकिन ये अच्छी बात रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, बावजूद इसके कि वहां पर एक बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति उस हादसे के समय पर थी। आज किस तरह का मौसम बने रहने के आसार है, या फिर मौसम की वजह से किसी तरह की कोई अड़चन तो नहीं आ रही इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? अब से जो है प्रशासन तो नहीं पहुंचा है, परंतु रेस्क्यू चल रहा है। हाल में मौसम विभाग की ओर से बारिश और तूफान का अलर्ट दिया हुआ है, परंतु अभी मौसम जो है वो स्थानीय लोगों का, डेरा मुखी का, रेस्क्यू करने वाले लोगों का साथ दे रहा है। क्षेत्र में अच्छी धूप निकली है और रेस्क्यू में मौसम से मदद मिल रही है। ठीक है, शुक्रिया पूरी अपडेट के लिए।